आंखों में बस के दिल में समा कर चले गए, ख्वाबीदा जिंदगी थी जगा कर चले गए। माशाअल्लाह, ये थे मुफ्ती मोहम्मद नादिम साहब, उस्ताद दारुल उलूम देवबंद। और मैं हूं मोहम्मद सलमान। हो गया एक शेर बस हजरत के लिए आखिर। तू इतना मोहतरम है कि मैंने तेरा वजूद, तू इतना मोहतरम है कि मैंने तेरा वजूद आंखों में बांध रखा है अहराम की तरह। हजरत वाला से बहुत अदब एहतराम से दरख्वास्त है कि हजरत वाला अपनी कीमती नसीहतों से हम सामईन को महसूस फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद। जलसा, आपका जलसा पूरा हो चुका है, वक्त के एतबार से भी और बयानात के एतबार से भी। ख़ास तौर से जनाब मौलाना अखलाक साहब दामत बरकातुहुम, जो जलसों के बहुत कामयाब खतीब हैं, और ये उनकी खूबी है कि ज़ोर खिताबत के साथ बयान उनका सही होता है। अल्लाह ताला उनसे और काम ले और उनकी सलाहियतों में और उम्र में बरकत फरमाए, आमीन। उनका बयान हुआ जो असल बयान था इस प्रोग्राम का, और अगर कोई कसर रह गई थी तो रफ़ीक़ मोहतरम मौलाना मोहम्मद नाज़िम साहब का बयान हो गया। अब एक ही काम रह गया जो बुड्ढों के हिस्से में आता है, दुआ करने का। अच्छा, मेरी दाढ़ी अब इतनी सफ़ेद हो गई है कि मैं बूढ़ों में अपने आप को शुमार कर सकता हूँ। बात करने को तो बहुत कुछ होती है, और मेरे ऊपर इन अजीज़ों का इसरार है कि मैं कुछ कहूँ, तो 5 मिनट में 2-4 बातें अगर जल्दी जल्दी कह सकूँ, मैं इशारे करूँगा। पहली बात तो है वो मजमून जो इन दोनों हजरात ने बयान किया है, मदरसों का मकाम, उलमा का मकाम, दीनी तालीम की ज़रूरत। उसका किस्सा ऐसा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में ये फरमाया कि जिस शख्स को अल्लाह ताला कुरान दे दें, फिर वो ये समझे कि किसी को उससे अच्छी चीज़ मिली है, तो उसने कुरान की तौहीन कर दी। इस हदीस से ये मिलता है कि हमें अल्लाह ताला की नेमतें तो बेशुमार मिली हुई हैं, लेकिन उन नेमतों के दरमियान तवाज़ुन, बैलेंस रखना ज़रूरी है अपने जहन में। और जहन में ये समझना है कि कुरान और दीन अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है। हमारे माहौल में जो बिगाड़ है, जो कुछ गड़बड़ हो रही है, उसका खुलासा भी यही है कि हमारा ये तवाज़ुन आजकल गड़बड़ है। हमें जो, इसको ज़रा आसान लफ्ज़ों में कह दूं मैं, कि हमें जो ज़िंदगी गुजारने का रास्ता दिया गया है वो ये है कि दुनिया के काम ज़रूरत के लिए, मकसद आखिरत है। दुनिया बकदरे ज़रूरत है, दुनिया के सारे काम करो जिनकी ज़रूरत पड़े, लेकिन मकसद आखिरत है। जब मकसद आखिरत है तो आखिरत के नुकसान की कीमत पर दुनिया का फ़ायदा मत उठाओ। ये खुलासा है। अब हमारे माहौल में जो हो रहा है, 2-3 बातें ऐसी हैं जो आजकल जगह जगह कहने को जी चाहता है। मिसाल के तौर पर, कमाई सही नहीं चल रही, हलाल और हराम की फिक्र नहीं है, या तो जरिया आमदनी गलत है, और अगर जरिया आमदनी नहीं है या तंगी है, कर्ज लिया जा रहा है तो कर्जा भी हराम वाला लिया जा रहा है, यानी सूदी कर्जा। और ये काम, मैंने जगह जगह ये बात कही कि जब हम कहीं ये बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ बहुत हो रहा है। हम उनसे कहते हैं सिर्फ आपके यहाँ नहीं हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। जगह जगह हमने जाके देखा है मुख्तलिफ इलाकों में, और इसमें औरतें ज्यादा मुब्तला हैं। अजीब मुसीबत ये है,
हमारे इलाके की तो मुतय्यन रिपोर्टें हमारे पास है, एक एक आबादी में कई कई हजार औरतें सूदी कर्जों में फंसी हुई हैं इस वक्त। मुसलमानों की आबादी, उसकी फिक्र करने की जरूरत है। ये तय कर लें कि अल्लाह ताला जो दें उस पर कनाअत करें, अपने हिस्से का काम खूब करें, कमाने के लिए जितनी मेहनत हो सकती हो करें, मगर ये तय करके बैठे कि हलाल कमाना है, हराम नहीं कमाना है। अपने घर में एक पैसा हराम का नहीं आने देना है। औरतें इसको अगर तय कर लें तो ये काम ज्यादा आसान हो जाएगा, इसलिए कि ज्यादातर मर्दों के मामलात की गड़बड़ में इसी का दखल होता है कि उन पर दबाव है खर्चे का। अगर औरतें ये तय कर लें मर्दों से कि हमें पैसा तो अच्छा चाहिए खर्चे के लिए मगर हलाल चाहिए, और अगर हलाल तुम्हारे पास कम है तो फिर हम कम में ही गुजारा करेंगे, फिर हमें ज्यादा नहीं चाहिए। वो कहें शौहर से कि ज्यादा कमाओ, खूब मेहनत करो, पैसे लाओ, लेकिन ये शर्त है कि हलाल लाओ। अगर हलाल नहीं ला पा रहे हो तो हराम हमें नहीं चाहिए, हम फाका करने को तैयार हैं, हराम खाने को तैयार नहीं है। अपने बच्चों के पेट में हमें हराम ग़िज़ा नहीं पहुंचानी है। बच्चों के बिगाड़ का मसला सारी दुनिया में इस वक्त मुसीबत है। क्यों बिगाड़ है? बच्चों को जैसी ग़िज़ा खिलाई जा रही है तैयार हो रहे हैं। तो ये एक बात है जो जगह जगह कहने को जी चाहता है, और बाज़ जगह तो अजीब अजीब बातें जबान से निकलती हैं। एक जगह परसों तरसों में कैराने में एक मस्जिद में वैसी नमाज पढ़ने के लिए रुक गया तो इमाम साहब कहने लगे कुछ बयान कर दो। मैंने कहा 5 मिनट कर सकता हूँ, चूंकि तकाजा है। अब 5 मिनट में बयान क्या करें, मेरे ख्याल से यहाँ भी 5 मिनट कहा था, होने वाले हैं 5 मिनट। मैंने उनसे कहा लोगों से कि भाई 2 बातें मैं कहूंगा, एक बात गाड़ी में हो रही थी वो सुनाऊंगा, एक तजर्बा हुआ है वो कहूंगा। गाड़ी में ये बात हो रही थी कि एक आदमी के बारे में मेरे साथ वाले ने बताया कि उन्होंने अपनी जायदाद बेच दी। 15 बीघे जमीन थी, अब्बा का इंतकाल हो गया, बच्चों ने जमीन बेच दी। मैंने कहा बेच के क्या किया? कहने लगे कुछ भी नहीं किया। क्या खरीदा? मैंने ये कहा। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं खरीदा। तो मैंने लोगों से वहां कहा, आपसे भी कहता हूं कि आदमी अगर जायदाद बेचे तो उसके बदले में जायदाद ही खरीदे। हमारी सबकी अक्लें खराब हुई पड़ी हैं इस मामले में। जायदाद बेचते हैं, शादी में खर्च करके निपटा देते हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान है। और शादी में जो खर्च करते हैं, जो कारामद खर्च है वो नहीं करते, जो बेकार है वो करते हैं। बेकार खर्च ये है जो दावतों का, पिंडाल का, तकरीब के बड़ा करने का, ये खर्चा सब बेकार है, ये करते हैं। और बच्चों के लिए जेवर बना दें, ये कारामद खर्चा है, वो नहीं करते, उसमें कंजूसी करते हैं। शेखुल हदीस हज़रत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह ने लिखा है, उन्होंने अपने बच्चों की शादी में कभी एक देग भी नहीं पकवाई। जिस आदमी के यहाँ मेहमानों के लिए कई कई देग पक जाती थी अचानक भी, शादी में कभी एक देग भी नहीं पक्की। लेकिन वो ये लिखते हैं कि मेरा जी चाहता है कि जेवर जरूर बनवा दिया जाए, अच्छा सा कीमती जेवर बनवा दिया जाए, आइंदा काम आता है। अब मुसलमान क्या करते हैं, पैसा आता है उसको आग लगा देते हैं। एक दिन में झूठी शान के लिए हम लोगों की सबसे बड़ी जो मुसीबत है वो दिखावा और नुमाइश है। मुझे बड़ा समझ लिया जाए, मेरी शान नजर आ जाए माशरे में, मुझे लोग अच्छा समझ ले। अरे बाबा, दुनिया में चाहे जो बन जाओगे, मिट्टी में ही जाना है, और अल्लाह के यहाँ इस नुमाइश का भी हिसाब देना पड़ेगा कि तुम्हें जो बड़ा समझा गया था क्या किया था तुमने। बहुत खतरनाक बात है ये। शोहरत के चक्कर में, इज्जत के चक्कर में, नुमाइश के चक्कर में, अपने आप को अच्छा बनाने के चक्कर में, क्या कहा है वो मजजूब साहब ने, वो शेर में बोल रहा हूँ, यही तुझको धुन है रहूं सबसे बाला, हो जीनत निराली हो फैशन निराला, तुझे हुस्न जाहिर ने धोखे में डाला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। तो बदलें अपने आप को, बस कहना यही है, अपने आप को बदलने की फिक्र करें। यही बात लेकर जाएं कि जिंदगी का तवाज़ुन सही करें, दीन को और आखिरत को असल समझें, आखिरत का नुकसान करके दुनिया का बड़े से बड़ा फायदा भी उठाने से परहेज करें। मदरसे के बारे में एक आध बात कर लें। मौलाना क्या नाम है, अताउर रहमान साहब ने कुछ बताया अपना मंसूबा, उस वक्त पूरी तरह में मुतवज्जे नहीं था, लेकिन कुछ इंग्लिश मीडियम का बताया।
तो दो बातें मैं कहना चाहता हूँ। मुसलमानों के लिए अपने स्कूलों की शदीद ज़रूरत है, और हमारे इलाकों में तो मदरसे कायम करने से ज़्यादा ज़रूरत है, जो सच्ची बात है। लेकिन मदरसा मदरसे की तरह चलना चाहिए, ये भी ज़रूरत है। आपके यहाँ क्या निज़ाम होगा मुझे तफसील नहीं मालूम, हो सकता है कि आप दोनों चीज़ों को अलग अलग करके चलाएं और ठीक चलता रहे आपका मदरसा। माशाल्लाह अच्छा चल रहा है, 15 बच्चे इस वक्त हाफिज हुए हैं, और आपने अलल ऐलान कहा है कि हमने बेहतरीन तरीके पर अरबी तालीम चलाई, तो अब हम इंग्लिश भी चलाएंगे। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ जान तो है, मेहनत तो है यकीनन। तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं कि दोनों काम आपके सही तरीके से चल सकें तो बहुत अच्छा है, अलग अलग। लेकिन मदरसा मदरसा ही रहे। और उसके अलावा हमारे, इससे हटकर भी मैं बात कह रहा हूँ कि मुसलमानों को ज़रूरत है इस वक्त कि वो अपने स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा कायम करने की कोशिश करें। और मैं तो ये कहा करता हूँ अब कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियों के स्कूल कायम करने की ज़रूरत है। तन्हा लड़कियों के गर्ल्स स्कूल कायम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए कि इस ज़माने का जो सबसे बड़ा फितना हमारे लिए बना है वो मखलूत तालीम की वजह से बना है। इस वक्त जो सूरत हाल है, गैर मजहब में शादियों वाली मुसीबत जो है उसकी तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही है। मैंने बात जगह कहा है, असल में जिन लोगों से असल बात करनी वो सब इधर बैठे, लेकिन आपसे भी कहना ही है, सभी सुन रहे हैं। पहले हम बड़े धड़ल्ले से कहा करते थे कि मुसलमान जो है किसी भी कीमत पर अपना ईमान नहीं देता, लेकिन अब हमारा सर झुका पड़ा है, कहने के लायक ही नहीं रहे हैं। एक जिले की रिपोर्ट है जो दिल्ली से करीब है, 1.5 साल में यानी 18 महीने में 1200 मुस्लिम लड़कियों की गैर मुस्लिमों से शादियां हुई, और ये हर इलाके में हो रहा है, ये किसी एक जगह की बात नहीं है। क्यों हो रहा है ये? इसके बहुत सारे असबाब हैं। घरेलू तरबियत की भी कमी है, ईमान की अहमियत उनके दिलों में बिठाने की कमी है, और ये जो तालीम का मखलूत निज़ाम है, को एजुकेशन जो है, इसकी भी बहुत बड़ी, इसका बड़ा दखल है इसमें। तो ज़रूरत है कि बच्चियों के स्कूल कायम करें, और मदरसों में भी बच्चियों के सिलसिले में बहुत एहतियात करें। अब मैं साफ कहता हूँ कि यहाँ जो बच्चियाँ बैठी हैं सामने, इनमें कई बच्चियाँ बड़ी हैं, ये बच्चियाँ मजमे के सामने नहीं आनी चाहिए। और जो हमारी ये ख़वातीन बैठी हैं, बहनें और बच्चियाँ, इन्होंने भी मुँह खोल रखे हैं। अल्लाह के वास्ते पर्दा भी करो तो उसको अधूरा मत करो, अल्लाह से डरो, अपने आप अपनी हिफाजत करो, अपने घर के माहौल को और अपने बच्चियों के माहौल को पाकीज़ा बनाने की कोशिश करो। ये गफलतों से काम चलने वाला नहीं है, बहुत ही इमरजेंसी के हालात से हम लोग गुजर रहे हैं। हमें ईमान के साथ बाकी रहना है या ख़त्म होना है, ये एक मोड़ आया है हमारे लिए फैसला करने का। इसमें हम कैसे फैसला कर सकते हैं अगर हम संजीदा ना हो? अल्लाह हमें तौफीक दे और हालात को समझ कर सही फैसले करने की, सही रुख इख्तियार करने की तौफीक और आसानी अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्ताअना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना ला तजअलना फ़ितनतन लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। रब्बना ला तजअलना फ़ितनतन लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन वनज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। ए अल्लाह, हम आपके कुछ बंदे बंदियाँ यहाँ मदरसे में जमा हैं। ए अल्लाह, हमारे ऊपर अपना फजल फरमाइए। ए अल्लाह, हम सब के और पूरी उम्मत के गुनाह माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह, हम सब को और पूरी उम्मत को ईमान की कदर व कीमत समझने की तौफीक अता फरमा दीजिए। अल्लाह, गुनाहों के रास्तों से हमें बचा लीजिए, ताअतों के रास्ते पर चलना आसान फरमा दीजिए। अल्लाह, हम सब को तक़वे की ज़िंदगी अता फरमा दीजिए। अल्लाह, हम सब का, हमारी नस्लों का ईमान निशाने पर है। अल्लाह, हम आपसे
बहुत आजिज़ी के साथ कहते हैं, दिल से कहते हैं कि हमारे पास ईमान के अलावा तो कुछ है भी नहीं। अल्लाह, अगर खुदा न खास्ता हम में से किसी का ईमान खतरे में पड़ जाए तो उसकी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह है। ए अल्लाह, अपने फजल से हम सब के, हमारे बीवी बच्चों के, हमारी नस्लों के, इस पूरी उम्मत के ईमान को बचा लीजिए। अल्लाह, अल्लाह, इस मुल्क में और जहाँ जहाँ भी अहले ईमान आबाद हैं उनको उनकी अपनी जगहों पर और हमें हमारे मुल्क में ईमान के साथ और इस्लाम के तमाम अहकाम पर आज़ादी के साथ अमल करने की क़ुव्वत और आज़ादी के साथ अल्लाह रहना नसीब फरमा दीजिए, बाकी रहना नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह, इस मुल्क में और पूरी दुनिया में अपने फजल से इस्लाम का बोल बाला फरमाइए। अल्लाह, हम सब की जिस्मानी और रूहानी बीमारियां दूर फरमा दीजिए। हम में, हमारे घर वालों में, रिश्तेदारों में, मुताल्लिकीन में जो बीमार हैं सबको सेहत दे दीजिए। अल्लाह, जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़े अदा करा दीजिए, जो बेघर हैं उन्हें घर दे दीजिए, जो बेरोज़गार हैं उन्हें हलाल बाबरकत रोज़गार दे दीजिए, जो बे औलाद हैं उन्हें नेक साले औलाद दे दीजिए, जिनके बच्चे बिगड़े हुए हैं उनको अल्लाह नेकोकार बना दीजिए, जिन बच्चों की शादियां रुकी हुई हैं अपने फजल से आसान फरमा दीजिए, जो बच्चियां अपने घरों में परेशान हैं उनको सुकून की ज़िंदगी अता फरमा दीजिए। हमारे वालिदैन या मुताल्लिकीन में जो दुनिया से चले गए या जो भी अहले ईमान, अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। अभी मौलाना अब्बास साहब के एक जवान अजीज़ का आज ही इंतकाल हुआ, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए, उनके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमा दीजिए। अल्लाह, हम सब के काम आसान फरमा दीजिए, हमारे कामों का अंजाम बेहतर फरमाइए। अल्लाह, बुरे अंजाम से हम सब की हिफाजत फरमाइए। अल्लाह, हम सब को अपने अच्छे बंदों में शामिल फरमा लीजिए। अल्लाह, हम सब के दिलों की अच्छी मुरादें, अच्छी तमन्नाएं पूरी फरमा दीजिए, बुरी तमन्नाओं से हमारे दिलों को पाक कर दीजिए। अल्लाह, इस बस्ती पर और इस मजमे पर, मदरसे पर, हम सब के दिलों पर अपनी ख़ास रहमत की एक नज़र डाल दीजिए और हम सब से राज़ी हो जाइए। जो कुछ मांगा वो भी और जो खैर मांगने से रह गई वो भी अता फरमा दीजिए और हर शर से हम सब की हिफाजत फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद सलातन तुनज्जिना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तक़दीलना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदक अअला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल ग़ायात मिन जमीइल खैरात फ़िल हयाति व बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।